तो बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एमसीक्यूज़ की। यहाँ पे हम करंट अफेयर जो फरवरी 2025 में न्यूज़ में रहा था वो सब चीज़ों के एमसीक्यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एमसीक्यूज़ से हम कॉन्सेप्ट को कवर करने की बात करेंगे, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम याद करने की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्वेस्ट्रीजीन रिसेंटली अप्रूव बाय द यूएस एफडीए सिग्निफिकेंट बिकॉज। तो स्वेस्ट्रीजीन जो था वो न्यूज़ में था। स्वेस्ट्रीजीन जो है यूएस फेड ने यहाँ पे अप्रूव किया, वो न्यूज़ में था भाई। एक नॉन ऑपियोइड पेन किलर है, ठीक है। पेन मैनेजमेंट में एक ब्रेक थ्रू है, बिकॉज अभी तक जो हमारे पास ऑपियोइड जो पेन किलर्स थे उनका इस्तेमाल किया ज़्यादा था, बट जो क्राइसिस था उसको एक तरह से दूर करेगा यार। तो इट इज़ अ नॉन ऑपियोइड पेन किलर। और ये जो ऑपियोइड पेन किलर्स होते थे ना, उनमें जनरली रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता था ना, डोज को बढ़ाना पड़ता था। सो इट इज़ अ व्हाट, इट इज़ अ फर्स्ट इन क्लास नॉन ऑपियोइड ड्रग फॉर रिड्यूसिंग एक्यूट पेन विथ लेस एडिक्टिव रिस्क, है ना। तो जो ऑपियोइड पेन किलर होता है इसमें क्या होता है, ऑपियोइड पेन किलर में एडिक्टिव प्रॉपर्टी होती है भाई, है ना, एडिक्शन हो जाता है इसका, बट नॉन ऑपियोइड में एडिक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओनाइकोसिरियासिस दैट इज रिवर ब्लाइंडनेस। ओनाइकोसिरियासिस के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। करेक्ट, ओनाइकोसिरियासिस न्यूज़ में था बिकॉज डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया नाइजीरिया एक पहला अफ्रीकन नेशन है जिसने ओनाइकोसिरियासिस जो कि नाइट ब्लाइंडनेस है उसको क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। नाइजीरिया नहीं, नाइजर। फर्स्ट अफ्रीकन नेशन। ओके, द डिसीज इज क्लासिफाइड एज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। बिल्कुल यार, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज की कैटेगरी में इसको यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। एंड ओनाइकस, है ना, ओनाइकोसेर्स का वॉल्वुलस के द्वारा ये होता है। एंड ब्लैक फ्लाइज इसको ट्रांसमिट करते हैं। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड बैक फ्लाइज। बिल्कुल। आइवरमेक्टिन इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ओनाइकोसरियासिस। बिल्कुल, आइवरमेक्टिन जो है ना, ओरल एंटी हेलमेंथिक है, ये इसको इसको ट्रीट करने में हेल्प करता है। सिम्टम्स में क्या होता है भाई, सिम्टम्स की अगर हम बात करें ओनाइकोसरियासिस में इचिंग होता है, रैश हो सकता है, स्किन डिस्कलरेशन भी हो सकता है। तो करेक्ट यहाँ पे चारों हैं। ओनाइकोसरियासिस के बारे में रिवर ब्लाइंडनेस को हम बोलते हैं, न्यूज़ में था इसीलिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रूसिलोसिस। ब्रूसिलोसिस के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। ब्रूसिलोसिस इज अ वायरल डिसीज प्राइमरली अफेक्टिंग लाइफ स्टॉक्स। याद रखना भाई, ब्रूसिलोसिस एक बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज है, नॉट अ वायरल डिसीज। इट इज अ बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज जो कि किससे फैलता है, लाइफ स्टॉक से, ठीक है। एंड मोस्ट प्रिवेलेंट है, ह्यूमन ब्रूसिलोसिस भी देखने को मिल सकता है, बट जनरली ये किसको अफेक्ट करता है, लाइफ स्टॉक्स को। सो इट इज नॉट अ वायरल, इट इज अ बैक्टीरियल जूनोटिक डिसीज। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ ब्रूसिलोसिस इज कॉमन मोड ऑफ स्प्रेड। देखो भाई, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है एक्सट्रीमली रेयर है ना। एनिमल प्रोडक्ट से हमारे पास फैल सकता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैल सकता है, बट ये रेयर है, तो कॉमन नहीं है, रेयर है। दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यार? कंसिडर द फॉलोइंग चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जो एफआरएस सिस्टम है उसके चैलेंजेस के बारे में बताना है यार। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के चैलेंजेस के बारे में बताना है। न्यूज़ में क्यों था भाई कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी को, है ना, मंत्रालय में एंटर किया, है ना, जो सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑपरेशन में बढ़ाने के लिए। तो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो है ह्यूमन फेस को मैच करता है, जो डिजिटल इमेज या फिर वीडियो फ्रेमवर्क डाटाबेस है उनके पास उसके। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑपरेशंस में, उसकी एफिशिएंसी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। इसी रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसका कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या प्राइवेसी कंसर्न है भाई, प्राइवेसी कंसर्न एंड डाटा सिक्योरिटी रिस्क हो। सर आपका फेस का किसी को रिकॉर्ड है तो उसका प्राइवेसी कंसर्न है यार। पोटेंशियल फॉर बायस एंड इनएक्यूरेसी रिकॉग्निशन, बिल्कुल सेम फेस जैसे भी लोग होते हैं तो बायसेस एंड इनएक्यूरेसीज भी देखने को मिल सकता है। लीगल एंड एथिकल कंसर्न है भाई मास सर्विलेंस के रिगार्डिंग। और ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइक मिस यूज़ ऑफ प्रोफाइलिंग और मिस यूज़ फॉर प्रोफाइलिंग।
है ना। डीप फेक, सबको पता है डीप फेक से आज क्या क्या नहीं हो जाता। तो एआई जनरेट जो है ना वो आइडेंटिटीज़ को मैनिपुलेट कर सकता है, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को तरह से कमज़ोर करता है यार, है ना। कोई भी किसी का फेस भी डाल सकता है चेहरे से अपने ऊपर, तो उससे भी यहाँ पे दिक्कत कर सकता है। डाटा सिक्योरिटी रिस्क है, बिकॉज हैकिंग किया जा सकता है। फेशियल रिकॉग्निशन डाटाबेस जो है वो दैट इज वल्नरेबल टू हैकिंग यार, जिससे डाटा थेफ्ट देखने को मिल सकता है, डाटा का मिसयूज देखने को मिल सकता है। चैलेंजेस तो यहाँ पे जो तीनों दिए, तीनों के तीनों चैलेंजेस है, बट और भी चैलेंजेस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेयर डिसीजेज। रेयर डिसीजेज के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। न्यूज़ में क्यों था भाई रेयर डिसीजेज? बिकॉज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 50 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, है ना, उन पेरेंट्स को जो कि ट्रीट कर रहे हैं अपने बच्चों का, है ना, पेशेंट को, या फिर उन पेरेंट्स को जो पेशेंट अपने रेयर डिसीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर वो मतलब उनका रेयर डिसीजेज आइडेंटिफाई किए गए, है ना, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज़ के अंदर। तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज़ न्यूज़ में था, इसलिए हमसे पूछा जाता है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज। इसमें 63 डिसीजेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, जिनके अंदर 50 लाख का यहाँ पे अमाउंट देगा फॉर ट्रीटिंग दैट डिसीज। सो रेयर डिसीज हैव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन अक्रॉस ऑल कंट्रीज। क्या कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है? ना भाई ना, है ना। एक तरह से जेनेटिक डिसीजेस आते हैं इसके अंदर, रेयर कैंसर्स आते हैं, इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिसीजेस, डिजेनरेटिव डिसीज आते हैं। तो एक तरह से एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे। दे इंक्लूड जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिसीज, डिजेनरेटिव डिसीज, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू WHO, रेयर डिसीज हैज़ अ प्रिवेलेंस ऑफ 1 और फ्यूअर पर 1000 पीपल। ये क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल, है ना। 1 पर 1000 अगर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रेयर डिसीज बोलेंगे। तो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा B, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यार? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ SRY जीन इन ह्यूमन बॉडी? तो SRY जीन न्यूज़ में था बिकॉज रिसेंट स्टडी ने यहाँ पे जो एक्सेप्शनल केस है वेयर इंडिविजुअल विद द SRY जीन हैव डेवलप्ड एज फीमेल, ये बताता है कि जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर डिटर्मिनेशन क्या है, ठीक है। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई, SRY मतलब क्या है? SRY मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन बोलते हैं। ये वाई क्रोमोसोम में होता है, ये बताता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर ये प्रेजेंट है तो ये मेल होगा, और SRY जीन अगर एब्सेंट है फिर म्यूटेट कर गया तो ये क्या होगा? फीमेल होगा। और फीमेल होगी। सो डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटेड डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक यार। क्वेश्चन नंबर 7 है, लंपी स्किन डिसीज LSD इज कस्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन? तो LSD जो है वो क्या, कौन कस करता है भाई? LSD न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज बायोवैन भारत बायोटेक कंपनी ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन लाइसेंस किया, है ना, एक वैक्सीन लाइसेंस किया जिसका नाम क्या था? बायोलुम्पी वैक्सीन, है ना। तो ये इसके लिए एक वायरल डिसीज़ है जिसके लिए यहाँ पे वैक्सीन बनाया गया था, जो कि जनरली लंपी स्किन डिसीज़ जो है कैटल्स एंड बफेलोज को अफेक्ट करता है, जो पानी में रहते हैं, है ना। एक वायरस की फैमिली जिसको की है पॉक्स विरिडी, वहाँ से ये बिलोंग करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये मॉस्किटो बाइट स्किन, मतलब मॉस्किटो बाइट फ्लाई स्टिक से यहाँ पे ये फैलता है डायरेक्ट, है ना। हेल्दी एनिमल्स के साथ भी फैल सकता है, अगर इन्फेक्टेड कांटेक्ट में आए तो खाने के साथ कंटामिनेटेड हो सकता है ना, जो वाटर है उससे भी फैल सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, गैस्ट्रोपेरेसिस ऑकर ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द वेगस नर्व लीडिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो गैस्ट्रोपेरेसिस जो है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करता है। हेल्थ इम्प्लीकेशंस इसके हैं, इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, है ना। डायबिटीज़ एंड पोस्ट वायरल सिंड्रोम्स में ज़्यादा चांसेस देखने को मिल रहा है गैस्ट्रोपेरेसिस के, है ना। एक मेडिकल डिसऑर्डर है, नाम से समझ आ रहा है। गैस्ट्रो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू स्टमक एंड पेरेसिस मीन्स पैरालिसिस यार, ठीक है। तो यहाँ पे पेरिस्टल्सिस जो होता है स्टमक के अंदर, है ना, उसका इनफेक्टिवनेस देखने को मिलता है, जिससे खाना और पानी जो है स्टमक बहुत समय तक रहता है ना। डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग होती है, फिर गैस्ट्रिक स्टेसिस देखने को मिलता है। सो इट लीड्स टू रैपिड डाइजेशन ऑफ फूड, नो इंक्रीज एपेटाइट, नहीं खा पेट तो भरा भरा है जिस लगेगा। स्लो एम्पटिंग ऑफ स्टमक यार,
है ना, स्लो एम्प्टिंग ऑफ स्टमक। क्वेश्चन नंबर 9 है विद रेफरेंस टू द लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे लिम्फेटिक फाइलेरियसिस के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ वायरल डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ क्यूलेक्स। देखो भाई क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखो क्यूलेक्स से हमारे पास ये नहीं होता, किससे होता है तो हैं, किसी से होता है, बिल्कुल। फाइलेरियसिस जो है क्यूलेक्स मस्कीटो काटने से होता है, बट इट इज नॉट अ वायरल डिसीज, इट इज अ पैरासिटिक वॉर्म यार, प्रोटोजोन डिसीज है। मतलब प्रोटोजोन तो नहीं बोलेंगे, इट इज बाय द पैरासाइट। इट इज़ अ प्रायोरिटी डिसीज दैट इज टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन बाय इंडिया इन 2027। बिल्कुल, हम क्या करना चाहते हैं, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस 2027 तक यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहते हैं। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है भाई, न्यूज़ में था, है ना। बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है जो कि मुंबई के अंदर डिस्कवर किया गया था। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया इन 1940 बाई कार्ल लैंडस्टीनर। नो, कार्ल लैंडस्टीनर ने तो ये RH जो है ना वो डिस्कवर किया था। तो ये जो मुंबई में बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसको डॉक्टर YM भेंडे ने यहाँ पे डिस्कवर किया था 1952 में। इट लैक द H एंटीजन विच इज़ अ प्रीकर्सर टू ABO ग्रुप। बिल्कुल यार, इसमें ना जैसे हम लोग बोलते हैं ना AB है ना, O पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव होता है। इसमें O एंटीजन में कुछ तो है बट ABO में कुछ एंटीजन नहीं होते यार, ठीक है। H एंटीजन कंप्लीटली लैक करता है इसके अंदर। पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू एनी ABO। बिल्कुल, हम बोलते हैं ना यूनिवर्सल डोनर इज O नेगेटिव। नो, हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल डोनर इज ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बिकॉज इसमें कुछ एंटीजन नहीं है ना। O नेगेटिव किसी को डोनेट कर सकता है बट बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो और ज़्यादा डोनेट कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जगह B2 and 3 ओनली। मतलब यूनिवर्सल डोनर आप बोलो O नेगेटिव से बेहतर ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर का है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसमें कुछ भी एंटीजन है। इट लैक्स H एंटीजन ऑल्सो। O नेगेटिव लिखा है उसमें H एंटीजन तो प्रेजेंट रहता है जो कि बाकी सबका प्रिकर्सर है, बट बॉम्बे ब्लड ग्रुप में H भी लैक करता है, H एंटीजन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेफीन। ग्रेफीन के बारे में पूछा जा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो ये पूछा ही जाएगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज इन एन हेक्सागोनल लैटिस। बिल्कुल यार, है ना, हेक्सागोनल लैटिस में होता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये ग्रेफीन, सिंगल लेयर होता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो भाई ग्रेफीन जो है बोथ पुअर कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का है, बिकॉज इसमें जो कार्बन एटम है वो आपस में बहुत पास पास में होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है आपस में मतलब फ्रीली मूव कर सकता है, इसीलिए दोनों कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ द थिनेस्ट, है ना, इट इज़ द थिनेस्ट येट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नोन टू साइंस। बिल्कुल यार, ग्रेफीन इज द थिनेस्ट मटेरियल एवर डिस्कवर एंड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, इसीलिए इसको जनरली बुलेट प्रूफ जैकेट में कार्बन बॉन्ड या फिर जो हम बोलते हैं ना कार्बन फाइबर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है फुट एंड माउथ डिसीज इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन। फुट एंड माउथ डिसीज जो कि न्यूज़ में था भाई, लाइफ स्टॉक को अफेक्ट करता है, सिग्निफिकेंटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कर रहा है बहुत तेज़ी से फैलने की वजह से। तो FMD जो है एक वायरल डिसीज है, हाँ बिल्कुल वायरल डिसीज है, वायरस से फैलता है एंड एप्थोवायरस से फैलता है यार, विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पिकोरनाविरिडी, है ना, कैटल्स को अफेक्ट करता है जनरली ये। क्वेश्चन नंबर 13 है विद रेफरेंस टू एवियन इन्फ्लुएंजा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। इट इज़ कॉमनली नोन एज बर्ड फ्लू एंड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट प्राइमरली अफेक्ट्स बर्ड। बिल्कुल यार, बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है और ये जनरली बर्ड्स को अफेक्ट करता है, वायरल डिसीज है। बिल्कुल, एक कौन कस करता है बर्ड फ्लू को,
है ना, बर्ड फ्लू, यहाँ पे इवन इन्फ्लुएंजा की बात करें इसमें 2 सब टाइप है यार, है ना। तो इसमें H5N1 है जो कि ज़्यादा कॉमन है, H9N2 है, ठीक है। दी स्प्रेड कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू दी अवेलेबल वैक्सीन। देखो भाई, कांटेक्ट अवॉइड करना ही हमारे पास एक रास्ता है। डेड बर्ड को, जो इसको बीमारी से उसको हटा दो, है ना। पोल्ट्री को यहाँ पे, है ना, ख़त्म करना है और डिटेक्ट करना और हटाना है उसको, बिकॉज कोई वैक्सीन अभी तक यहाँ पे इसके रिगार्डिंग नहीं आया है बर्ड फ्लू के लिए। दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 14 है, विथ रेफरेंस टू दी आइंस्टाइन और इंस्टीन रिंग, विथ रेफरेंस टू दी इंस्टीन रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इंस्टीन रिंग के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट। इंस्टीन रिंग के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ फिनोमिना कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जो इंस्टीन रिंग है ना, वो ग्रेविटेशनल फिनोमिना दैट इज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जो इंस्टीन रिंग बनता है, आइंस्टाइन रिंग जिसको हम बोल रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग से बनता है, बिल्कुल। ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है वो जनरल रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन थ्योरी है उसका एक एग्जांपल है यार, और वो ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है आइंस्टाइन रिंग बनाता है ना। एंड ये जो लेंसिंग इफेक्ट है इसमें क्या होता है यार, जो ऑब्जर्वर है एंड फोरग्राउंड लेंस जो है एंड बैकग्राउंड सोर्स जो है एक तरह से अगर परफेक्ट हो तो एक गैलेक्सी के अंदर एक रिंग सा देखने को मिलता है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो इलिस्ट्रेटेड स्पेस टेलीस्कोप है वहाँ से डिस्कवर्ड किया है आइंस्टाइन रिंग, जो कि, है ना, बहुत ज़्यादा दूर है, अराउंड 500 लाइट ईयर दूर है अर्थ से। इट कैन बी यूज बाय द एस्ट्रोनॉमर टू स्टडी डार्क मैटर एंड डिस्टेंट गैलेक्सीज। बिल्कुल, आपने देखा होगा दुनिया का सबसे महंगा मैटर क्या है, डार्क मैटर, ठीक है। 1 ग्राम की कीमत बहुत ज़्यादा है, दुनिया की जीडीपी जितना, अराउंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो इसीलिए मैटर दुनिया सबसे जो है वो है डार्क मैटर, बट सबसे ज़्यादा महंगा इंडिया में नहीं है, भारत के दुनिया में नहीं है, इसीलिए महंगा है ये। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑगमेंटेड रियलिटी डिफर्स फ्रॉम वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। AR और VR के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है। AR replace the real world with a full immersive digital environment whereas VR overlay digital elements onto the real world। गलत बात है भाई। AR जो है ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वर्चुअल एलिमेंट्स को, लाइक पोकेमॉन गो। AR ध्यान में आते ही पोकेमॉन गो याद आना चाहिए, जिसमें हम क्या करते हैं, या फिर अगर बात करें स्नैपचैट के अंदर, है ना, जो बाहर में जो फेस मास्क आते हैं, जो फेसिस देखने को मिलते हैं, उसमें क्या होता है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होते हैं ना उनको रियल वर्ल्ड में डाल देता है AR। और जो VR है वो एक तरह से इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है VR। तो AR एनहांस द रियल वर्ल्ड बाय एडिंग डिजिटल कंटेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी डिजिटल कंटेंट एंड VR इमर्सेस यूजुअली इन स्टिमुलेटेड डिजिटल स्पेस। बिल्कुल यार, डिजिटल कंटेंट को डाल देता है ऑगमेंटेड रियलिटी रियल वर्ल्ड में। ओके, सो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। VR क्या करता है, VR बॉक्स पहनते हो तो आप उसमें घुस जाते हो एक प्रकार से, जो डिजिटल स्पेस है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 है यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। IPI की बात करनी है। इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन यहाँ पे न्यूज़ में था बिकॉज एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है जो AI चैटबॉट होते हैं ना, डेवलपर्स और यूजर्स दोनों के लिए। जो AI चैटबॉट्स हैं जो कि किसी जिसमें इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन करते हैं, है ना, एक तरह से इसका राइज देखने को मिला है AI चैटबॉट्स की वजह से। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू मैनिपुलेट AI मॉडल्स बाय एम्बेडिंग हिडन प्रॉम्प्ट विद इन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। बिल्कुल सही बात है यार, एक टेक्निक है जिससे जो AI मॉडल्स होते हैं ना, जैसे आप किसी भी वेबसाइट में जाओगे तो हाय व्हाट कैन आई हेल्प यू, ऐसे जो आते हैं जो AI चैटबॉट्स आते हैं ना, उनको ये मैनिपुलेट कर देता है यार इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस जो हैं। IPI कैन बी यूज टू बाईपास सिक्योरिटी फिल्टर्स एंड कैन एंड कॉज अनइंटेंडेड आउटपुट फ्रॉम द AI मॉडल्स। बिल्कुल सही बात है। IPIs जो है इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शंस हैं, इनको बाईपास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अनलाइक डायरेक्ट अटैक्स जो होते हैं ना, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जो होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बिकॉज, है ना, विद इन बिगिनिंग जो है ना लुकिंग करते हैं फॉर डॉक्यूमेंट, ईमेल, वेब कंटेंट,
सो इसकी वजह से नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकते हैं यार, और ज़्यादा डेंजरस भी। अनलाइक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन, आईपीआई रिक्वायर्स अटैकर टू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द एआई प्रॉम्प्ट इनपुट्स। नो, डायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन में डायरेक्ट एक्सेस की जरूरत पड़ती है, बट इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन के अंदर डायरेक्ट एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ती, इसी तो नाम दिया गया है इनडायरेक्ट एक्सेस, इनडायरेक्ट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। न्यूज़ में था भाई, साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था यहाँ पे अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रिनो जो कि ऑब्जर्व किया गया था जो मेड्रियन सी नियर सिल्सी जो है ना वहाँ पे। सो न्यूट्रिनोज आर टाइनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स विथ वेरी लिटिल मास एंड नेगेटिव चार्ज। बहुत कम मास होता है क्या इसका, यस, एंड नो चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बोल रहा, गलत बात है यार, नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रिनोज कैन ट्रैवल थ्रू मैटर इंक्लूडिंग अर्थ एंड अनइम्पेंडेड, बिल्कुल अर्थ से बिना इम्पेंडेड हुए ये ट्रैवल कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। न्यूट्रिनोज को एक प्रकार से कॉस्मिक मैसेंजर्स भी बोलते हैं, बिकॉज स्टडी करने के लिए यूनिवर्स को हम न्यूट्रिनोज का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज न्यूट्रिनोज यहाँ से वहाँ भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज पारस 2 यूज फॉर एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन। जो पारस 2 है, न्यूज़ में था पारस 2 क्या, एक हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफी जो कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो कि अहमदाबाद है उसने डिज़ाइन किया है, और वो माउंट आबू के अंदर लोकेटेड है ये टेलीस्कोप, एंड ये एक्सोप्लैनेट को डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो ये रेडियल वेलोसिटी मेथड का इस्तेमाल करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू टाइफॉइड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टाइफॉइड के बारे में हमसे क्या पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। याद रखना भाई क्या पूछा जा रहा है, हमेशा करेक्ट पूछा जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि अगली बार भी करेक्ट ही पूछा जाए। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। देखो भाई टाइफॉइड जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, इट डज नॉट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। क्या स्प्रेड नहीं करता, गलत है भाई, खाने से तो स्प्रेड होता है, नॉट स्प्रेड बोल रहा है, तो कंटामिनेटेड फूड से तो स्प्रेड होता है, दोनों यहाँ पे गलत हैं, तो नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। तो बोथ 1 and 2 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन 20 है, विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर फ्यूजन। क्वेश्चन 20 है भाई, विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर फ्यूजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। फ्यूजन रिएक्शन टेक प्लेस इन स्टेट ऑफ मैटर और प्लाज्मा। बिल्कुल, दो आपस में मिल के क्या करते हैं भाई, दो आपस में दो न्यूक्लियाई आपस में मिल के एक बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन मिल के हीलियम बना रहा है, ये प्लाज्मा के स्टेट में होता है। बिल्कुल यार, अचीविंग कंट्रोल फ्यूजन रिक्वायर्स एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल, सन को जो एनर्जी मिलता है वो फ्यूजन रिएक्शन से मिलता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी, टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल सेलुलोज इज करेक्ट। बैक्टीरियल सेलुलोज के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, ओके, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास फरवरी 2025 है, उसमें बैक्टीरियल सेलुलोज को इस्तेमाल किया जा रहा है टू मेक बैंडेज एंड हीलिंग एंड रिजनरेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी यार, है ना। तो उसका बैंडेज बनाने के लिए ना यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स में जनरली देखने को मिलता है यार, मतलब प्लांट सेलुलोज, बैक्टीरियल सेलुलोज जो है वो प्लांट की हीलिंग एंड उनके रिजनरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल है, बैंडेज बनाने की बात की जा रही थी। इट इज सिंथेटिक पॉलीमर प्रोड्यूस थ्रू केमिकल प्रोसेस। ये नेचुरल पॉलीमर है भाई, सिंथेटिक कैसे, सॉरी पॉलीमर कैसे बोला भाई, नेचुरल मोनोमेटेरियल है जो कि सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो सिंथेटिक अलग। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन ह्यूमन मेडिसिन ऑफन फॉर वाउंड हीलिंग। बिल्कुल यार, ह्यूमन मेडिसिन में बैक्टीरियल सेलुलोज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वाउंड हीलिंग में। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, गलत बात है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है एंड इसके पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है।
क्वेश्चन 22 है फीकल कॉलीफॉर्म रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज, जो फीकल कॉलीफॉर्म है जो कि न्यूज़ में हमको देखने को मिलता है, ये फीकल कॉलीफॉर्म जो है वो क्या है यार, है ना, फीकल बैक्टीरिया लेवल है। हमने देखा फीकल कॉलीफॉर्म जो है न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज जो फीकल बैक्टीरियल का लेवल है प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के अंदर वो लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है महाकुंभ के बाद। सीपीसीबी का जो रिपोर्ट था उसने बोला। तो फीकल कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया जो कि इंडिकेट करता है सीवेज कंटामिनेशन को, बिल्कुल सही बात है ना। सीवेज कंटामिनेशन में की इंडिकेटर्स हैं फीकल कॉलीफॉर्म, एंड ये मोर देन 2500 यूनिट पर 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। इससे नीचे ही होना चाहिए। जनरली इसमें वायरसेस सैल्मोनेला ई कोलाई आते हैं फीकल कॉलीफॉर्म में। क्वेश्चन 23 है विद रेफरेंस टू कोरोनल होल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कोरोनल होल्स के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। कोरोनल होल्स अपीयर एज ब्राइट रीजन इन सोलर कोरोना इन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एंड सॉफ्ट एक्सरे सोलर इमेजेस, बिल्कुल गलत। ये जो कोरोनल होल्स होते हैं ना ये डार्क पैचेस होते हैं भाई, ब्राइट रीजन बोल रहा है नो, कोरोनल होल्स आर द डार्क रीजन्स, है ना, जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एंड सॉफ्ट एक्सरे इमेजेस में हमको देखने को मिलते हैं। लो डेंसिटी एंड टेम्परेचर देखने को मिलता है इन रीजन का। They are source of fast solar wind with speed ranging from 4500 to 800 किलोमीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ये फास्ट सोलर विंड के सोर्सेज होते हैं। क्वेश्चन 24 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर क्रोनिक डिसीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं करते, बच्चे को पता है, इसीलिए तो नॉन कम्युनिकेबल बोल रहे हैं। कम्युनिकेबल होता तो फैलता, जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ आ सकते हैं, है ना, यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसीज़ आते हैं, कैंसर्स आते हैं, डायबिटीज़ की बात करें तो दिस आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज यार। इट अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ ऑल डेथ इन इंडिया। देखो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है इट अकाउंट फॉर 63% ऑफ ऑल डेथ। ये डाटा जो बताया है WHO ने 2018 में दिया था, इसीलिए यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कभी कभी न्यूज़ में रहती है तो इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो इट इज़ करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा रहा है, बोथ 1 and 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 25 है विद रेफरेंस टू प्लेनेट सैटर्न। हमको सैटर्न प्लेनेट की बात की जा रही है, उसके बारे में करेक्ट बताना है। सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड द सिक्स्थ क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। देखो भाई ये तो सही है, सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है जुपिटर के बाद सैटर्न और 6 क्लोजेस्ट। सबसे पहले क्या है वीनस, मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर कौन है मार्स है, फिर जुपिटर है एंड फिर सैटर्न है। तो इट इज दी 6 क्लोजेस्ट प्लैनेट, 1 2 3 4 5 6 क्लोजेस्ट प्लैनेट टू दी सन, बिल्कुल। एनसेलेडस इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सैटर्न। एनसेलेडस जो है वो लार्जेस्ट मून है क्या? नो। टाइटन जो है वो बच्चे ने थोड़ा मोड़ा सुना होगा, टाइटन जो है वो लार्जेस्ट मून है ऑफ द सैटर्न। वो मरकरी और प्लूटो से भी बड़ा है ये जो मून है सैटर्न का। सो करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन 26 है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैसिनी-हाइगेंस मिशन। कैसिनी-हाइगेंस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कैसिनी-हाइगेंस मिशन का हमसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो कैसिनी-हाइगेंस मिशन जो है ना वो न्यूज़ में था, एक तरह से सैटर्न को स्टडी करने के लिए ये मिशन है भाई। उसके रिंग्स को स्टडी करने के लिए, उसके मून्स को स्टडी करने के लिए बहुत सारे मिशंस हैं, लाइक पायनियर 11 हो गया, सबसे पहला मिशन था ये। वोजर 1 and 2, कैसिनी-हाइगेन जो कि नासा है ना, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर यहाँ पे इसको लॉन्च किया था, एंड इटालियन स्पेस एजेंसी है ना, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी यहाँ पे कैप्चर करता है उस सब चीज़ों को। क्वेश्चन 27 है विथ रेफरेंस टू क्वांटम मैकेनिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स।
क्या ये सब को बताता है क्वांटम मैकेनिक्स यार? बिल्कुल बताता है। इट स्टडीज पार्टिकल बिहेवियर एट क्वांटम लेवल, बहुत छोटे लेवल पे, बिल्कुल। वेयर क्लासिकल फिजिक्स नॉन अप्लीकेबल, बिल्कुल यार। उस लेवल पे ये अप्लाई करता है, चीज़ों को समझता है, चीज़ों को स्टडी करता है, चीज़ों को जहाँ पे जो क्लासिकल फिजिक्स के नियम है वो काम नहीं करते। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, दोनों करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 28 है विथ रेफरेंस टू दी स्फीयरएक्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्फीयरएक्स मिशन के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसरो एंड द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसरो एंड नासा के बीच का एक कोलैबोरेशन है क्या? स्फीयरएक्स जो है वो नासा और इसरो के बीच का एक कोलैबोरेशन है क्या? क्या स्टेटमेंट सही है भाई? गलत है। स्फीयरएक्स जो है ना, वो किसके बीच का एक कोलैबोरेशन है यार? सिर्फ और सिर्फ नासा ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, नॉट अ कोलैबोरेशन। इट विल मेक 3D ग्लोबल ऑब्जर्वेशन of the inner halosphere to understand how sun corona becomes the solar wind। बिल्कुल यार गलत स्टेटमेंट। बिकॉज स्पेरेक्स का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इज टू कलेक्ट डाटा ओवर 450 मिलियन गैलेक्सीज। नाम से ही समझ आएगा भाई, इट इज स्पेक्ट्रो फोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, है ना, इपो ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइस एक्सप्लोरर। तो ये सन से रिलेटेड नहीं है, ये गैलेक्सीज की बात करता है ना। तो करेक्ट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, ये गैलेक्सीज को स्टडी करने की बात करता है। पंच मिशन की बात करें जो कि नासा ने लॉन्च किया है, वो सन को स्टडी करने की बात करता है। इसके साथ साथ लॉन्च किया जो है नासा ने, वो सन की स्टडी करने की बात करता है। क्वेश्चन 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन दैट द काली फंड सपोर्ट्स। जो कैली फंड है वो डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है। इनमें से डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का मतलब आप क्या समझते हो? डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, डिजिटल फॉर्म में जो स्टोर करता है, लाइक इन द डीएनए एंड आरएनए, वो सबको बताता है यार। सो इट दैट इज डाटा फ्रॉम द डीएनए एंड आरएनए दैट कैन बी स्टोर डिजिटली। इसको क्या बोलते हैं? डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन। मतलब डीएनए एंड आरएनए से हमने डाटा को स्टोर कर लिया एंड डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। काली फंड इसी को सपोर्ट करता है। काली फंड को लॉन्च कब किया गया था? कोप 16 में लॉन्च किया गया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD के तहत। तो ये हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि न्यूज़ में रहे थे फरवरी 2025 के अंदर। चीज़ों को कवर करने की बात की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, उस सब चीज़ों को यहाँ पे कवर करने की बात की है यार, कोशिश की है यहाँ पे।